सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो अंबेडकर संदेश के स्थान पर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मिशनरी साथी, अंबेडकरवादी साथी इस समय सर्च कर रहे हैं कि क्या कभी 15 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। मेरे साथियों, जितना साहित्य हमने पढ़ा है बाबा साहब का, जितने संपूर्ण वाङ्मय हमने पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, वॉल्यूम्स पढ़े हैं, लेकिन उसमें कहीं पर इस बात का जिक्र अभी तक नहीं आया है कि जब बाबा साहब ने देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन स्पीच दिया हो, और यदि दिया है तो वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। ऐसे में हमने भी गूगल पर सर्च किया और इसके बाद सर्च करने के बाद AI का जो जवाब आया है वो बहुत ही क्रांतिकारी जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बाबा साहब ने यहाँ कही हैं, आज के अंबेडकर संदेश के स्थान पर इस वीडियो में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, आप स्वयं भी अगर स्पीच देना चाहते हैं 15 अगस्त के दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर, तो ऐसे में 15 अगस्त 2025 की हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों। आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। बड़ी ही सरल भाषा में हम आपके समक्ष वो महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बाबा साहब ने कही हैं। AI का जो जवाब है और भी बहुत खास जानकारी अब हम आपके समक्ष रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का कोई विशेष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भाषण नहीं है जिसे 15 अगस्त को दिया गया हो। हालांकि उन्होंने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को अपने अंतिम भाषण में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के महत्व पर जोर दिया था। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने स्पीच दिया था, संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था ये, क्योंकि आपको मालूम है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लागू भी हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ऐसे में बाबा साहब का ये संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण था जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित था, जिसके महत्व पर विशेष प्रकाश बाबा साहब ने यहाँ पे डाला है। बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उन्होंने जाति व्यवस्था और भेदभाव को प्रगति में बाधा बताया था। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बताया था। यानी कि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व पाना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा मेरे साथियों। तब बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने संविधान व लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि संविधान को बनाए रखने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को किसी भी समुदाय की प्रगति का पैमाना बताया था। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि बाबा साहब इस बात को कहते थे कि वो समाज हम प्रगतिशील मानेंगे जहाँ पर महिलाओं की प्रगति हो रही हो। यदि महिलाओं की प्रगति शून्य है तो ऐसे में हम उस समाज को प्रगतिशील नहीं मानेंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं उन्होंने भविष्य में भारत की स्वतंत्रता को लेकर चिंता व्यक्त की थी मेरे साथियों। बाबा साहब ने अपने जीवन में दो चिंताएं व्यक्त की, बहुत महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त की। दोनों चिंताएं हम आपके समक्ष रखेंगे जो बाबा साहब ने यहाँ व्यक्त की है। पहली चिंता बाबा साहब की थी भारत की स्वतंत्रता को लेकर। चिंता ये थी, उन्होंने कहा था कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। बाबा साहब ने ये बात कही। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश हम आपके समक्ष हूबहू रखने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। उसकी आज़ादी का क्या होगा? क्या वह अपनी आज़ादी बरकरार रख पाएगा या फिर से खो देगा? यही पहला विचार मेरे मन में आता है। बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था, बात यह है कि उसने एक बार अपनी आज़ादी खो दी थी, क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यही विचार मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वह यह है कि भारत ने न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण खोया है। बस आगे कहते हैं क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे? क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश के ऊपर रखेंगे?
मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार भी खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस संभावित स्थिति से हम सभी को दृढ़ता से सावधान रहना होगा। हमें अपने खून के आखिरी बूंद तक अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। ये महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं मेरे साथियों 25 नवंबर 1949 को। बाबा साहब आगे कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में जनता द्वारा जनता के लिए एक सरकार होगी। मेरे मन में यह भी विचार आता है कि उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा, क्या वह उसे बनाए रख पाएगी या फिर उसे खो देगी। ये दूसरा विचार है जो पहले विचार जितना ही मुझे चिंतित करता है। अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में उन्होंने लिखा कि केवल एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना ही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की आवश्यकता है जहां प्रत्येक नागरिक को धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ताकि प्रत्येक को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। स्वतंत्रता निसंदेह आनंद की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर और भी बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के साथ हमने किसी भी गलती के लिए अंग्रेजों को दोष देने का बहाना खो दिया है। मेरे साथियों, जब देश आज़ाद हो गया है तो अभी तक तो यही कहा जाता रहा कि देश में कुछ भी गड़बड़ होता था तो अंग्रेजों की वजह से ऐसा गड़बड़ हुआ। लेकिन अब जब अंग्रेज यहाँ देश छोड़ चुके हैं, भारत देश को आज़ाद कर चुके हैं, तो ऐसे में अगर कोई गलती होगी तो हमारे ही माथे पर आएगी। भाषा लिखते हैं कि मैं उसे स्वतंत्र कहता हूं जो अपनी अंतरात्मा को जागृत रखते हुए अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझता है। एक बार पुनः हम इस विचार को, क्रांतिकारी विचार को रिपीट करते हैं। भाषा कहते हैं कि मैं उसे स्वतंत्र कहता हूं जो अपनी अंतरात्मा को जागृत रखते हुए अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझता है। मेरे साथियों, हम अपना भी विश्लेषण साथ साथ में करते चलें। बाबा साहब ने इस बात को बहुत बखूबी कहा कि हमें स्वयं जागृत रहना होगा। हमें अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को, इन तीन चीज़ों को ध्यान दीजिए, अधिकारों, जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को समझना है। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो मेरे साथियों, जिम्मेदारी का मतलब होता है, हमारे समझ तीन तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी। हम सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमें सामाजिक जिम्मेदारी को सर्वप्रथम रखना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए। मेरे साथियों, बासा आगे कहते हैं, जहां दूसरे लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ये बाबा साहब के बारे में खास जानकारी, जहां दूसरे लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो आज़ादी यानी कि दोहरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये दोहरी आज़ादी क्या थी? एक देश की आज़ादी और दूसरी अछूतों की आज़ादी, जिसके लिए कोई और नहीं लड़ता। अछूतों की आज़ादी के लिए बताइए कौन लड़ता मेरे साथ? सदियों से छुआछूत इस देश के अंदर होता रहा, अछूतों पर सदियों से कोई नहीं लड़ा। जातिवाद से, शोषण से, छुआछूत से कोई नहीं लड़ा। ऐसे में बाबा साहब इस लड़ाई से भी लड़ रहे थे, यानी कि दूसरी जो आज़ादी थी वो अछूतों की आज़ादी थी। वे भारत के सच्चे सपूत हैं मेरे साथी। आज का वीडियो कैसा लगा ये आपको? भारतीय स्वतंत्रता को लेकर बाबा साहब के अनमोल विचार लेकर हम उपस्थित हुए। आज के इस वीडियो का महत्वपूर्ण प्रश्न हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। अंत में, बाबा साहब स्वतंत्र किसे कहते हैं? किस व्यक्ति को स्वतंत्र कहते हैं बाबा साहब? 15 अगस्त 2025 का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रख रहे हैं। मेरे साथियों, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। एक बार पुनः आपको 15 अगस्त 2025 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण जानकारी से हर भारतवासी, हर देशवासी यहाँ पर या हर अम्बेडकरवादी
तक बाबा साहब के अनमोल विचार में बहुमूल्य विचार पहुँचे, तो इसके लिए इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो निश्चित ही इन महत्वपूर्ण बातों से समाज के लोग और अम्बेडकरवादी लोग, भारतीय लोग जागरूक होंगे, जानेंगे। और कई साथी ऐसे भी होंगे जो संभवतः स्पीच की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये महत्वपूर्ण बातें उनके स्पीच में शामिल होंगी, तो स्पीच बहुत ही प्रभावी बन जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो में नए अम्बेडकर संदेश के साथ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।